ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। दोस्तों, लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में एलसीटी इन शॉर्ट आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का अब ये आप कह सकते हो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसके अंदर हम डोगरा रूल के बारे में पढ़ेंगे। मेनली इसके अंदर हम महाराजा गुलाब सिंह जी जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको सेंटर लेकर हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद बाकी जो रूलर आएंगे महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद जो बाकी रूलर आएंगे उनके जो सक्सेसर थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बीच में कुछ लेक्चर जो रह गए हैं, देखिए मोटे मोटे जो लेक्चर हैं, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उन सबको मैंने कवर कर लिया है। जैसे सुल्तान जैनुल आबदीन और उसके अलावा सिख रूल के बारे में हम बात करें, उसके अलावा अफ़गान रूल के बारे में हम बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर थे वो मैंने ले लिए हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर, उन सबको जाकर देख लेना। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ कश्मीर रह गया था तो वो मैंने लास्ट लेक्चर उसके ऊपर ले लिया था, वो भी ठीक है। इसके बाद एक भाई ने कमेंट की थी यार, कोई अरमान भट्ट था, उसने कमेंट की थी काफ़ी टाइम पहले, उसने वो कमेंट की हुई थी। उसने कहा था कि भाई नहीं उसने कहा था सर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसके ऊपर भी लेक्चर लेकर आए, ठीक है। तो मुझे यार मैंने देखा, मैंने वहाँ पे नीचे कमेंट सोन किया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर लेक्चर बनना चाहिए। ओके, तो इसके बाद ये जो कंप्लीट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। अभी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने की कगार पे है। उसके बाद मैं उसके ऊपर भी काम करूंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में जानना काफ़ी मज़ेदार चीज़ है वो। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए डोगरा रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो डोगरा रूल जो है ये तो अब डोगरा डायनेस्टी जो है तो आखिरी डायनेस्टी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ डायनेस्टीज रह जाती हैं, जैसे एंशियंट टाइम की वो कारकोटा डायनेस्टी है, उत्पला डायनेस्टी है, लोहारा डायनेस्टी है। तो उनको भी एक ही लेक्चर के अंदर में समाप्त करके उसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाकर लाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। महाराजा गुलाब सिंह, तो जो महाराजा गुलाब सिंह थे इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। तो यहीं से डोगरा डायनेस्टी जो है यहीं से इनका मतलब यहीं से डोगरा डायनेस्टी स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। तो महाराजा गुलाब सिंह जी की अगर हम बात करें तो 1792 में ये पैदा हुए, 1856 में इनकी डेथ हुई। कहीं जगहों पे 1857 आपको देखने को मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप देखिए हिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने कहा था डेट्स में वेरिएशन आ जाती है, कहीं पे 56 मिलेगी, कहीं पे 57। लेकिन अपनी स्लाइड्स के अंदर, अपने लेक्चर के अंदर जो मैं डेट लिखता हूँ, मैक्सिमम सोर्सेज से जो मुझे मिलती है मैं वही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जी की अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है, जैसे मैंने कहा, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी एंड मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मतलब क्या है भाई? इसमें जम्मू पूरा का पूरा, कश्मीर पूरा का पूरा, लद्दाख पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। वो पीओके, वो अक्साई चिन, वो साक्षाम वैली, वो सारा का सारा। उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे महाराजा गुलाब सिंह जी, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपको मालूम था ना, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करती थी, एक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करती थी वहां पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ करता था, ओके। जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी वहां पे जो राजा ये हुआ करते थे, राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे, तो इनका क्या होता था सिस्टम वहां पे, इंटरनल अफेयर्स के मामले में ये सवरन हुआ करते थे। इंटरनली आपको जो करना है, किसी किस्म का लॉ पास करना है, सिंपल लैंग्वेज समझो, जिसको मारना है, जिसको काटना है, कोई टैक्सेशन का नया लॉ लेकर आना है, कुछ भी करना है, इंटरनली ब्रिटिशर्स वहाँ पे अफेयर नहीं किया करते थे, बहुत कम किया करते, बहुत कम देखने को मिलता है, लगभग ना के बराबर। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर की अगर बात करें तो वहाँ पर उनके पास सॉवरेनिटी नहीं हुआ करती थी, वो थी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है ना। तो अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में थी, उनमें से सबसे बड़ी जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी वो थी एरिया वाइज हैदराबाद, और उसके बाद जो थी उसके बाद थी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जी की मैं बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये फाउंडर हैं डोगरा डायनेस्टी के। तो डोगरा डायनेस्टी को पढ़ना है तो सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह जी, फिर उसके बाद इनके जो सक्सेसर आएंगे उनके ऊपर में नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो उनके ऊपर होगा, ओके। तो इनके फादर की बात करें तो किशोर सिंह जी इनके फादर का नाम था, और इनके अंकल थे मियाँ मोता, ये आगे इनका नाम आएगा इसलिए मैंने लिख के रखा है। तो ये किसको बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे भैया जामवाल क्लैन ऑफ राजपूत, इस क्लैन को ये बिलोंग किया करते थे। दो भाई थे इनके,
एक का नाम था ध्यान सिंह, एक का नाम था सुचेत सिंह, और दोनों को ही मर्डर, दोनों को ही असैसिनेट किया गया था। अब मियां ध्यान सिंह के बारे में एक बात याद रखना कि इनको कहा जाता लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान अंडर सिख रूल। सिख रूल के अंदर जो लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान थे वो कौन थे? वो थे ध्यान सिंह। और ध्यान सिंह कौन थे? वो थे महाराजा गुलाब सिंह जी के भाई। 1828 में इनको राजा ऑफ भीमबर का टाइटल दिया गया था। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, जब ये टाइटल दिए जाते थे ना राजा, देखिए आगे चल के हम पढ़ेंगे, महाराजा रंजीत सिंह जी जो हैं वो भी गुलाब सिंह जी को राजा डिक्लेयर करते जम्मू का। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि पूरा का पूरा आप, इसका मतलब कि आप उनकी सॉवरेनिटी से आज़ाद हो गए, अब आप कंप्लीटली सॉवरन बन गए, नहीं। यहाँ पे जो इनको टाइटल दिया गया था राजा ऑफ भीमबर का, तो आप ये समझ लीजिए एक जगह थी, वहाँ पे एक फोर्ट था और वहाँ पे एक एरिया था, उस एरिया के इंटरनल अफेयर्स को ये मैनेज कर सकते थे। लेकिन ऐसा था कि उनको जो अपना बड़ा भैया समझना था, वो जो ऊपर असली एम्परर जो बैठा था उसी को समझना था, उसी के अंदर उसी के सबऑर्डिनेट रहकर काम करना था। हाँ, गुलाब सिंह जी का केस थोड़ा अलग था। जब उनको जम्मू का राजा डिक्लेयर किया गया था, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना, यहाँ पे अगर राजा ऑफ भीमबर का टाइटल दिया गया था, दैट डज नॉट मीन कि वो पूरी तरह से सॉवरन राजा थे। ओके, 1843 में इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। दोनों ही भाइयों को, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह, दोनों को ही असैसिनेट कर दिया गया था। ठीक है ना? ओके, अब बात करते हैं, ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में। महाराजा गुलाब सिंह जी कब पैदा हुए, कब इनकी डेथ हुई, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, ओके, फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट राजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था, अंकल का नाम क्या था, भाई का नाम क्या था, किस क्लैन को ये बिलोंग करते, तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन था। अब हम इनके राइज की बात करते हैं। अब राइज क्यों? क्योंकि देखिए महाराजा गुलाब सिंह जी एक सोल्जर, एज अ सोल्जर इन्होंने सिख आर्मी को ज्वाइन किया था, और एक राजा, महाराजा, अब फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये बन गए। तो इसलिए इनका राइज हम पढ़ते हैं। अब देखिए, गुलाब सिंह और इनके भाई जो ध्यान सिंह थे, ये रहा करते थे जम्मू में। जम्मू का जो एरिया है वहाँ पे रहा करते थे अपने अंकल मियाँ मोता के साथ। ठीक है, ये अर्ली स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक पोस्ट पे हुआ करते थे, मदुरुल मोहम नाम की एक पोस्ट हुआ करती थी। उस पोस्ट के ऊपर इनके अंकल थे मियाँ मोता। तो वो कहाँ पे थे? जम्मू के अंदर थे। जम्मू के अंदर ये पोस्ट थी और वहीं पे इनके अंकल हुआ करते, और वहीं पे गुलाब सिंह और ध्यान सिंह हुआ करते थे अपने अर्ली, ठीक है, आप ये कह सकते हैं टीन एज के टाइम पीरियड में। फिर क्या होता है, अब वहाँ पे कोर्ट में ये दोनों भाई जो थे, ध्यान सिंह और गुलाब सिंह, दोनों ने जो तौर तरीके होते हैं दरबार के, वो सारे तौर तरीके इन्होंने वहाँ पे अच्छे से सीख लिए थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, इनके जो फादर थे किशोर सिंह और दूसरे भाई सुचेत सिंह, क्योंकि जम्मू में कौन कौन, जम्मू में थे एक तो गुलाब सिंह और सुचेत सिंह, और फादर इनके जो किशोर सिंह थे और सुचेत सिंह इनका भाई, वो कहाँ पे रहते थे? इनके दादाजी, इनके दादा का नाम जोरावर सिंह, लेकिन ये वो वाले नहीं है, वो नेपोलियन वाले, ठीक है, ये इनके दादा थे, ये दूसरे हैं, वो दूसरे थे। इनके ग्रैंडफादर का नाम भी जोरावर सिंह था। तो उनकी कुछ जागीर, आप कह सकते हो कुछ ज़मीन थी, कुछ एरिया था, तो वो कहाँ पे था? इस्माइलपुर में हुआ करता था, वहाँ पे वो रहते थे। तो वो वहाँ इस्माइलपुर में अपने दादा की, जो गुलाब सिंह जी के दादा की जो जागीर थी, वहाँ पर हुआ करते थे। और ये गुलाब सिंह और ध्यान सिंह कहाँ हुआ करते थे? अपने अंकल मियाँ मोता के पास ये हुआ करते थे जम्मू में। ठीक है, ये थोड़ी ऊपर से, थोड़ा ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए, थोड़ा स्टोरी का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, गुलाब सिंह की बात करें तो इन्होंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ हॉर्समैन ट्रूपर, एज अ सोल्जर आप कह सकते हो, मतलब जो घोड़ों पे सिपाही होते थे ना, उस हिसाब से। तो वैसे इन्होंने आर्मी के अंदर अपना कैरियर स्टार्ट किया। फिर क्या होता है, अब सोर्सेज की बात करें तो खालसा दरबार रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ये सोर्स है, ठीक है, हिस्ट्री का सोर्स है। जो गुलाब सिंह थे वो एक जम्मू की कैवेलरी समाल नंबर हुआ करते, मतलब थोड़े से उसमें कुछ हुआ करते थे, आप समझो 5, 10, 20 कुछ इस तरह से हुआ करते होंगे, उसको ये कमांड करने लगे थे। यानी हॉर्समैन थे और खुद जो कुछ घुड़सवार हुआ करते थे इनके अंडर रहा करते थे। ये किस में लिखा है? ये खालसा दरबार रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद गुलाबनामा की अगर हम बात करें, देखो गुलाबनामा जो है ये इनकी बायोग्राफी है, महाराजा गुलाब सिंह जी की बायोग्राफी है गुलाबनामा। इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है कि जो 1808 में बैटल ऑफ जम्मू हुई थी, यहाँ जिसको बैटल ऑफ गुमद भी कहते हैं,
उस बैटल ऑफ गुमत या उस बैटल ऑफ जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह ने अपना जितने भी उनके स्किल थे, जितनी उनकी पावर थी, उसको अच्छे से एक्सप्रेस किया था और इनकी एक बहुत ही अच्छी इमेज सबके सामने आई थी। और इनकी जो ये फेम थी, जो शोहरत थी इनकी, वो कहाँ तक पहुँची? महाराजा रंजीत सिंह जी के पास पहुँच गई। और महाराजा रंजीत सिंह ने फिर उनके अंकल मियाँ मोता को कहा कि भाई आप उनको यहाँ लाहौर दरबार, जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह जी हुआ करते थे, कहा कि आप उनको यहाँ पर लेकर आओ हमारे पास, क्योंकि उन्होंने उनकी ब्रेवरी के बारे में काफ़ी सुनने कहा, इतना ब्रेव, इतना बहादुर आदमी, उन्हें यहाँ लेकर आओ, हमारे पास लेकर आओ। उनके पास चले गए तो फिर वहाँ पे एक डिपार्टमेंट समझ लो या एक तरह की सेक्शन समझ लो, तो वहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया। और वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था, एक सेकंड लेट मी चेंज इट, गोरचारा खास। ओके, तो यहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया। कब? जब उनकी फेम के बारे में महाराजा गुलाब सिंह जी अभी महाराजा नहीं बने थे, अभी एज वो सोल्जर ही थे, लेकिन बैटल ऑफ गुमत और ये जो बैटल ऑफ जम्मू थी, एक ही नाम है, बैटल ऑफ जम्मू, बैटल ऑफ गुमत 1808। तो गुलाबनामा के अंदर ये लिखा हुआ है कि उनकी ये फेम महाराजा गुलाब सिंह, ये महाराजा रंजीत सिंह तक पहुंच जाती है। और वो क्या कहते हैं, वो उनके अंकल मियाँ मोता को कहते हैं कि भाई उन्हें आप हमारे पास लेकर आओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर अब 1808 में वो बैटल ऑफ गुमत होती है। फिर उसके बाद वो लाहौर दरबार चले जाते हैं, वहाँ पे उनको एक पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1813 की बात है। 1813 में बैटल ऑफ चास, हज़ारा, हैदरू या हजरू कहीं पे लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, अफगान्स को एक बहुत ही क्रशिंग डिफीट दी जाती है। और ये किसके अंदर लिखा? ये भी गुलाबनामा के अंदर लिखा हुआ है कि इस ये बैटल ऑफ चास, हज़ारा और ये हैदरू या हजरू वाली जो बैटल्स हुई थी 1813 के अंदर, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रशिंग डिफीट दी जाती है अफगान्स को। ओके, और उनके अंदर महाराजा गुलाब सिंह जी मौजूद थे। फिर 1813 के अंदर सेम ईयर क्या होता है, इवन के इवन के सेम मंथ जिस टाइम पे बैटल लगी हुई थी किनके साथ? अफगान्स के साथ। उसी महीने क्या होता है, इनके जो अंकल थे मियाँ मोता, उनका मर्डर किया जाता है। महाराजा गुलाब सिंह जी वहाँ पे थे, बैटल लड़ रहे थे, काफ़ी अच्छे से चल रहा था सारा सिस्टम। यहाँ पे पीछे से क्या किया जाता है, उनके अंकल का मर्डर किया जाता है। अब वो रहे थे बचपन से अपने अंकल के साथ, दरबार के जितने तौर तरीके थे वो सब इन्होंने अपने अंकल से ही सीखे थे। और उन्हीं के अंकल को महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था कि उनको हमारे पास लेकर आओ। तो अपने अंकल के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन था। लेकिन जब ये जंग पे चले जाते हैं और पीछे से इनके अंकल का क्या किया जाता है, मर्डर किया जाता है, तो गुलाब सिंह जो है वो आते हैं वापस और इनके मर्डर का रिवेंज लेते हैं। तो ये शत्रु नाम का एक आदमी था, और भी कुछ थे, इसको मार देते हैं और इस तरह से अपना रिवेंज लेते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह को ये बात पता चली, ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने देखा कि यार गलत हुआ था, बदला ले लिया। इवन कि ये कहा जाता है कि वो इनसे इम्प्रेस ही हुए थे। मैं पढ़ रहा था एक बुक में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बुक है, तो उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो तो उनसे इम्प्रेस ही हुए थे और उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा था। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, उन्होंने उनका स्टेटस बढ़ा दिया, आर्मी में उनकी पोस्ट को और बढ़ा दिया, क्योंकि ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे पहले। क्योंकि ये जो बैटल ऑफ चास, हज़ारा और हैदरू या हजरू वाली जो बैटल्स थी 1813 के अंदर, इन्होंने अपने जौहर वहाँ पर दिखाए थे, काफ़ी अच्छे से अपनी स्किल्स वहाँ पर दिखाए थे। राजा तो पहले से इनसे, जो असली एम्परर था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था इनसे। ओके, और ऊपर से इनके अंकल का मर्डर किया गया था, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अब जो ये डोगरा ब्रदर्स थे 1813 के बाद जितने भी एक्सपेडिशंस हुए, इन सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे अपने स्किल्स ये हर जगह दिखाते रहे थे। अगर हम जीसी स्मिथ की बात करें तो वो लिखते हैं कि द डोगरा ब्रदर्स वर नाउ ऑल इन द कोर्ट। अब बस यही थे, हर जगह इन्हीं के नाम के चर्चे हो रहे थे। ठीक है, एस.एम. लतीफ़ की बात करें तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ पंजाब की बुक लिखी है। इसके अंदर ये कहते हैं, इट वाज लिटिल नोन एट दैट टाइम दैट दीज फुटमैन वर डेस्टिन्ड टू बिकम द लॉर्ड्स ऑफ द हिल। किसने सोचा था जब ये स्टार्टिंग में आए थे, घुड़सवार थे मामूली से फौज में, किसने सोचा था कि उस वक्त ये लोग जो हैं ये बाद में लॉर्ड ऑफ द हिल्स का मतलब क्या है, यही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके ये राजा बन जाएंगे। किसने सोचा था उस वक्त। लेकिन अब क्या हो रहा था, जैसे जीसी स्मिथ ने कहा था कि 1813 के बाद अब क्या था, ऑल इन ऑल कोर्ट में अब इन्हीं के चर्चे हो रहे थे। महाराजा गुलाब सिंह ने ये किया, अभी महाराजा नहीं था, ठीक है, गुलाब सिंह ने ये किया, गुलाब सिंह ने वहाँ वो किया, गुलाब सिंह ने यहाँ ये किया। पॉपुलैरिटी, फेम बढ़ती जा रही थी।
ओके, फिर 1819 में क्या होता है, सिख रूल के अंदर भी हमने पढ़ा था, महाराजा रंजीत सिंह जी ने कश्मीर को कैप्चर कर लिया, दरबार लाहौर दरबार के अंदर इंक्लूड हो गया। ठीक है, 1821 में क्या होता है, गुलाब सिंह जी, जनरल जोरावर सिंह, अब ये उनके वो दादाजी नहीं है, इनके दादा का नाम भी है ना जोरावर सिंह, तो उससे कंफ्यूज नहीं, ये जनरल थे, जनरल जोरावर सिंह। अच्छा, जनरल जोरावर सिंह के बारे में कंफ्यूजन हो जाती है, तो कहीं ये पूछा जाता है कि भाई जनरल जोरावर सिंह वो किन के अंदर थे। देखिए बेसिकली बात क्या है, जनरल जोरावर सिंह महाराजा गुलाब सिंह के ही अंदर थे, लेकिन महाराजा गुलाब सिंह खुद किनके अंदर थे, वो खुद जब तक महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ नहीं हुई थी तब तक वो खुद उनके अंदर थे, यानी उनको जम्मू का राजा तो डिक्लेयर कर दिया गया था, आगे हम पढ़ेंगे, जम्मू का राजा उनको डिक्लेयर कर दिया था, महाराजा रंजीत सिंह ने उनका कोरोनेशन किया था, उनको जम्मू का राजा डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने अब महाराजा रंजीत सिंह जी की रेस्पेक्ट करनी छोड़ दी। ठीक है, तो और वो जो है बिल्कुल अपने आप को उन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर लिया कि भाई महाराजा रंजीत सिंह कौन होता है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं, ऐसा जैसा कुछ नहीं था। तो वो खुद उनको रेस्पेक्ट करते थे और खुद से सुपीरियर उनको मानते थे उस टाइम, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी। फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है, उन्होंने देखा कि आगे सारे वीक रूलर्स आ रहे हैं, तो एक को भी मर्डर होता है, दूसरे का भी मर्डर कर दिया जाता है, फिर वो कंप्लीटली अलग हो गए थे, कंप्लीटली उनसे अलग हो गए थे, और उन्होंने अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट कर लिया था, अपना बिल्कुल अलग जो किंगडम था उसको बिल्कुल अलग कर दिया था उनसे। ठीक है ना, लेकिन तब तक क्या था, तब तक वो उनको ही अपना बड़ा भैया आप कह सकते हो समझते थे अच्छे से। फिर क्या होता है, जोरावर सिंह की मैं बात कर रहा था, तो जोरावर सिंह अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता किसके अंदर थे, तो वो गुलाब सिंह जी के ही अंदर थे। ठीक है ना, तो जो उन्होंने कॉन्क्विस्ट किए थे वो किसके लिए, वो गुलाब सिंह के अंदर किए थे, लेकिन होली सोली वो होते किसके लिए थे, वो रंजीत सिंह जी के लिए हुआ करते थे। ठीक है ना, आप देखिए जोरावर सिंह 1821 में क्या होता है, तो गुलाब सिंह जोरावर सिंह के साथ मिलकर राजौरी को कैप्चर करते हैं, किससे, आगर खान से। ओके, और वहां पर रहीमुल खान को एक नया गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और वो किसने किया, रंजीत सिंह जी ने। क्यों, देखिए कॉन्क्विस्ट ये कर रहे थे, एक्सपीडिशन ये कर रहे थे, लेकिन कर किसके लिए रहे थे, जोरावर सिंह खुद इनके अंदर थे, गुलाब सिंह के अंदर, लेकिन कर किसके रहे थे, कर रहे थे ये महाराजा रंजीत सिंह के लिए अभी तक। ओके, सारा खेल जो है टाइम पीरियड तक है, किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, सारा खेल उस तक है, जब तक महाराजा रंजीत सिंह जी थे तब तक उनके लिए हो रहा था। अब देखिए अब क्या होता है, अब आते हैं इसके बाद की कहानी पे। जैसे मैंने आपसे कहा महाराजा गुलाब सिंह की बात करें, 1792 में पैदा, 1856 में डेथ हो जाती है। डोगरा डायनेस्टी का इनको फाउंडर कहा जाता है, मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का भी इनको फाउंडर कहा जाता है। अभी तक जो कहानी चल रही थी, ये वाली जो कहानी चल रही थी, इसमें हमने देखा इनका राइज कैसे हुआ। राइज हो गया ना, जीसी स्मिथ ने कहा कि अब यही थे, हर जगह यही थे। ओके, तो राइज तो हो गया, फेम तो हो गई, अब क्या था, अब कोरोनेशन बाकी था, तो कोरोनेशन भी हो जाता है। कोरोनेशन कब होता है, 17 जून 1822। देखिए 17 जून इंपॉर्टेंट डेट है। ओके, इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। 17 जून 1822 को कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन का कौन करता है, यानी कि ताजपोशी, कोरोनेशन का मतलब क्या, तो कोरोन होता है ना ताज, तो ताजपोशी इनकी किसने की, महाराजा रंजीत सिंह जी ने खुद की। कहाँ की, अखनूर में की, जियोपोटा घाट। अब देखिए कहीं पे जियोपोटा ट्री लिखा है, कहीं पे जियोपोटा घाट, लेकिन जियोपोटा है, जियोपोटा कहीं ऑप्शन में होगा तो उस पर कर लेना, ठीक है ना। ऑन द बैंक ऑफ रिवर चनाब, तो रिवर चनाब इंपॉर्टेंट है, जियोपोटा घाट या जियोपोटा ट्री इंपॉर्टेंट है, अखनूर जगह इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, सारा याद रख लेना इसमें से। ओके, तो इनका कोरोनेशन हो गया, इनको जम्मू का राजा डिक्लेयर कर दिया, काफ़ी एरिया आता था जम्मू के अंदर, तो उसका राजा डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब आप यहाँ के राजा हो, यहाँ के जितने भी अफेयर्स हैं वो सारे के सारे आप मैनेज कर लो। ओके, फिर इनके जो आर्मी जनरल थे, आर्मी जनरल इनको किसने, आर्मी जनरल इन्होंने अपना आर्मी जनरल किसको बनाया, तो जोरावर सिंह जो पहले से इनके साथ थे उसी को अपना आर्मी जनरल बना दिया। और जोरावर सिंह के बारे में मैंने एक लेक्चर में कहा भी था कि इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ कश्मीर। नेपोलियन ऑफ कश्मीर इनको किसकी वजह से कहा जाता है, एक मज़े की बात सुनो, मेरा एक दोस्त है, मतलब फ्रेंड है, कहना नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ पे सुनो, वो मुझे कहता है जोरावर सिंह को नेपोलियन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि नेपाली बहुत बहादुर होते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा जैसा नहीं है, कहाँ पे पढ़ा, किस बुक में पढ़ा, नेपोलियन ऑफ कश्मीर इसलिए कहेंगे नेपाली बहुत बहादुर है। ज़रा कॉमन सेंस की बात है, सोचने की बात है भाई, इंडिया में और कोई बहादुर नहीं था, अगर हमने कुछ टाइटल ही देना था तो हम किसी और के नाम पे देते,
महाराणा प्रताप सिंह जी के उनके नाम पे टाइटल देते इनको, ठीक है। तात्या तोप के नाम पे टाइटल देते, किसी और टीपू सुल्तान के नाम के ऊपर टाइटल देते। जितने भी ब्रेव, हमारी तो हिस्ट्री भरी हुई है ब्रेव किंग से, ब्रेव जनरल से। तो ये कौन सी बात हुई, नेपाली बहुत बहादुर हैं। देखो नेपोलियन जो इनको कहा जाता है ना, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। नेपोलियन जो जोरावर सिंह को कहा जाता है, वो कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्टे की वजह से। जिसको शौक है, जिसको जानना है नेपोलियन बोनापार्टे कौन है, पूरा का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, जाकर देखो। नेपोलियन बोनापार्टे के राइज एंड फॉल के ऊपर पूरा का पूरा मैंने लेक्चर लिया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 99 हुआ। उसके बाद नेपोलियन आ जाता है 1804 में, वो अपने आप को राजा डिक्लेयर करता है फ्रांस का। और उसके बाद वो अपनी आसपास की जितनी कंट्रीज थी सबको उसने फ्रांस के सबऑर्डिनेट ला दिया। ऑस्ट्रिया की नाक में दम कर लिया, इटली को जीत लिया उसने, स्पेन को जीत लिया, पुर्तगाल में आतंक मचा लिया, रशिया को हरा दिया, ब्रिटेन की नाक में, ग्रेट ब्रिटेन की नाक में उसने दम करके रख दिया था। इतने ज़्यादा कॉन्क्विस्ट, नेपोलियन वार्स, अगर आप नेपोलियन वार्स के बारे में जो मैंने लेक्चर में पढ़ाई हुई है, नेपोलियन वार्स को कुछ स्कॉलर जो है अपनी बुक्स में वर्ल्ड वार 0 लिखते हैं। यानी आप अगर मैथमेटिकली देखो तो 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है ना। तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 1 से पहले कहा जाता है कि इस तरह की वॉर्स नहीं देखी गई थी जिस तरह की वॉर्स नेपोलियन ने लड़ी थी। तो उनको कोई कुछ तो उसी को वर्ल्ड वार 1 कहते हैं, कहीं कहीं पे उसी को वर्ल्ड वार 1 लिखा है और कहीं पे उसको वर्ल्ड वार 0 कहा गया है। तो बिल्कुल सिमिलरली जिस तरह से नेपोलियन बोनापार्टे कंटिन्यूसली, बिल्कुल एक आम सोल्जर थे, उन्होंने भी अपना कैरियर एक सोल्जर से स्टार्ट किया था, एज अ सोल्जर उन्होंने स्टार्ट किया था और फ्रांस के एम्परर बन गए थे वो। तो कॉन्क्विस्ट जो उन्होंने किए थे, जो एक्सपेडिशंस उनकी रही थी सक्सेसफुल। इसी तरह से हम देखते हैं जोरावर सिंह की जो एक्सपेडिशन है वो भी सक्सेसफुल, लद्दाख जीत लिया, गिलगिट जीत लिया, बल्तिस्तान जीत लिया। तो सारा जो है अपने एम्पायर के अंदर इंक्लूड करते जा रहे थे। तो इतने सारे जगह जगह जो गुलाब सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह के अंदर जितने एक्सपेडिशन जीते, उनके अंदर भी जोरावर सिंह मैक्सिमम में उनके साथ हुआ करते थे। तो इसीलिए जोरावर सिंह को जो है वो कहा जाता है नेपोलियन ऑफ कश्मीर। ओके, तो इसलिए नहीं कि नेपोली बहुत बहादुर है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती इस चीज़ की। ओके, खैर ये क्लियर होना चाहिए। तो जोरावर सिंह है, अगर ये कहीं पूछ भी जाए कि क्यों इसको नेपोलियन ऑफ कश्मीर कहा जाता, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे ऑफ फ्रांस। ठीक है ना। फिर देखिए 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी की हो जाती है डेथ। महाराजा रंजीत सिंह की हो गई डेथ। अब क्या है, अब महाराजा गुलाब सिंह अपने आप को आराम आराम से अलग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के बारे में हमने पढ़ा था ना, उसके बाद कोई प्रोमिनेंट रूलर नहीं आता है। सिख एम्पायर उसका डिक्लाइन हो गया। 1845 टू 46 में फर्स्ट एंग्लो वार हार जाते हैं। वार एमडेमिनिटी 1 से 1.5 करोड़ तक मांगते हैं, उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। उसके अंदर लेक्चर के अंदर मैंने इस ट्रीटी के बारे में कहा था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर करता है कौन? महाराजा गुलाब सिंह करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। और वहाँ पे वो 75 लाख में ब्रिटिशर्स को 75 लाख दे देते हैं। और पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर, जिसके अंदर जम्मू पूरा का पूरा, कश्मीर पूरा का पूरा, लद्दाख पूरा का पूरा इंक्लूड था, वो सारा का सारा वो ले लेते हैं अपने टेरिटरी के अंदर, अपने उसको एक कंसोलिडेट करके उसके राजा खुद को डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन हो गई थी। डोगरा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई थी। डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर भी महाराजा गुलाब सिंह को कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं राजा बन गए, कैसे बन गए। हमने देखा इनका राइज एज अ सोल्जर, फिर अलग अलग बैटल्स में ये कैसे सक्सेसफुल रहे, महाराजा रंजीत सिंह जी इनसे कैसे इंप्रेस होते रहे, कैसे इनका राइज हुआ, फिर इनका कोरोनेशन हुआ, जम्मू का राजा डिक्लेयर किया गया, फिर सिख रूल का मतलब सिख एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। जम्मू ट्रीटी ऑफ अमृतसर से जम्मू एंड कश्मीर को खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है, जम्मू के राजा बन जाते हैं। और उसके बाद इनने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, जो अचीवमेंट्स हैं ब्रॉडली उनको डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट टाइम इनके टाइम पे क्या हुआ था, जो जम्मू एंड कश्मीर था पूरा का पूरा, उसकी बाउंड्री डिमार्केशन प्रॉपरली हुई। अब देखिए इनको ये फर्स्ट महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्यों कहा जाता? क्योंकि अभी तक ना जो जम्मू एंड कश्मीर था इसकी प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केशन, बॉर्डर डिमार्केशन नहीं हुई थी। जो प्रॉपर बॉर्डर डिमार्केशन या बाउंड्री डिमार्केशन हुई थी वो हुई थी महाराजा
गुलाब सिंह जी के टाइम पे, ठीक है, कंप्लीट कंसोलिडेट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, बॉर्डर डिमार्केशन हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता था, ये गलवान्स, बम्बास, खोखास नाम के आपस में गैंग्स थी, ठीक है ना, गैंग्स थी, लुटेरे थे, आतंक मचा रखा था, इनको सप्रेस कर दिया गया, इनके ऊपर ऑपरेशन चलाया गया, इनको वैली से बाहर निकाल दिया गया, ओके, ठोक पीट के अच्छे से बाहर कर दिया। फिर महाराजा गुलाब सिंह जी क्या काम करते हैं, जो जम्मू था, जम्मू को 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, एक तो जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख। और इसमें देखिए ये जो पीओके था, पीओके पूरा का पूरा था, अक्साई चीन वगैरह बाकी जो एरिया था पूरा का पूरा, जो जम्मू एंड कश्मीर जो हम इंडियंस क्लेम करते हैं वो पूरा का पूरा था, इसलिए मैंने लिखा है अलॉन्ग विद गिलगिट रीजन, ठीक है। फर्दर फिर ये क्या करते हैं, आप देखिए स्टेट को तो 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर लिया, कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक का नाम था कामराज और दूसरा का नाम था महाराज। और जम्मू को डिवाइड किया, एक तो खुद जम्मू, दूसरा इसके अंदर आता था जम्मू के अंदर खुपाल, किश्तवाड़, जसरोता। फिर उसके बाद फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट जो थे, यानी जो बिल्कुल बॉर्डर पे थे, एक लद्दाख था और एक गिलगिट था, ठीक है। उसके बाद राशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया श्रीनगर के लिए, राशनिंग ऑफ राइस, ओके, यानी उनको जो एक स्टेट की जो ग्रैनरी हुआ करती थी जहाँ पे चावल अनाज वगैरह जमा हुआ करता था, तो वहाँ से श्रीनगर के लोगों को चावल दिया जाता था। ये किसने स्टार्ट किया था, महाराजा गुलाब सिंह जी ने। बैगर सिस्टम में जो एक तरह की फोर्ज लेबर आप कहो हुआ करती थी, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाए, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया था, एबॉलिश बाद में आगे चलकर होगा, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, थोड़े जो लेबर वगैरह थे उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल गई थी उनको। शॉल इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया, अच्छे से फिर से स्टार्ट किया इसको। अच्छा, धर्मत ट्रस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। धर्मत ट्रस्ट जो है इसकी फाउंडेशन किसने डाली थी, महाराजा गुलाब सिंह जी ने डाली थी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके रेन में, इनके टाइम पीरियड में राजा बनने के बाद, ठीक है, जो लॉर्ड हॉर्निंग थे, ब्रिटिश गवर्नर जो थे, उन्होंने कश्मीर को विजिट किया था। फिर इनकी बायोग्राफी की जो मैंने बात की थी, गुलाबनामा, वो किसने लिखी है, दीवान कृपा राम ने लिखी हुई है इनकी बायोग्राफी गुलाबनामा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे बार बार मुंह पे आता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नहीं, कुछ चीज़ें इसके पहले की मैंने डाली, कुछ चीज़ें बाद की डाली, बस ये मेजर अचीवमेंट है, उनको याद रखना है ना। देखिए जो भीमगढ़ फोर्ट है ना, भीमगढ़ फोर्ट, इसको जब हम टूरिज्म अब पढ़ेंगे JNK का, उसमें भी डिस्कस करेंगे। रियासी फोर्ट या भीमगढ़ फोर्ट जिसको कहते हैं, इसको किसने बनाया था, महाराजा ऋषिपाल, जिसको फोर्ट ऑफ रियासी भी कहा जाता है। तो 1817 में वहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था, तो उस रिवॉल्ट को इन्होंने सप्रेस किया था, उसमें भी जोरावर सिंह जी इनके साथ थे। और बाद में वहाँ पे जो फोर्ट था उसका रेनोवेशन इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो रेनोवेशन 1841 में जाकर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जनरल जोरावर सिंह ने 1825 में लद्दाख को कनकर कर लिया था, बल्तिस्तान को 1840 में कनकर कर लिया था, ठीक है ना। अब 1814 में कनकर कर लिया था, आप देख लीजिए 1814 में अगर कनकर किया था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई, 1846 में हुई है, तो उससे पहले इन्होंने लद्दाख और बल्तिस्तान को जीत लिया था। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रख लेना कि रघुनाथ मंदिर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन को 1851 में स्टार्ट किया था, किसने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने, लेकिन कंप्लीट इनके टाइम पीरियड में नहीं हुई है, बस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। डेथ 1856 में हो जाती है, बाद में इनके सक्सेसर आ जाते हैं महाराजा रणबीर सिंह जी। तो महाराजा रणबीर सिंह जी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल रहता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उनके टाइम पीरियड में आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड उनका रहता है। तो जितने भी रूलर आएंगे कंप्लीट डोगरा डायनेस्टी को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद कुछ बातें रह जाती हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अंदर, जैसे मैंने कहा कुछ एंशेंट डायनेस्टी जो थी ना, जैसे लोहारा, कारकोटा, उत्पला डायनेस्टी, उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा। लेकिन जो मोटे मोटे लेक्चर थे ना, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर थे, उन सब के ऊपर मैं लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। अब हार्डली 2-3 लेक्चर रहे हैं, उससे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद बाकी जो टॉपिक रहेंगे JNK के रिलेटेड, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सब कुछ इस चैनल के ऊपर होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ होगा। फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जितना मुझे टाइम मिल रहा है तो उसमें मैं लेकर आ रहा हूँ। तो ठीक है, फिर इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।